अस्सलाम वालेकुम वीवर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा जानसार के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में हमें नजर आ रहा है। इसमें और इसकी हर ही एपिसोड हमें मिलियंस में नजर आती है। इसमें मेगा ट्विस्ट तो अब आने वाले हैं। फराह तो इनकी जिंदगी से जा चुकी है, लेकिन अभी फराह जाने के बाद अब इनके हमें प्यारे प्यारे सीन और देखने को मिलने चाहिए थे, लेकिन उसी अगले ही एपिसोड में हम क्या देखते हैं, दुआ को फराह नजर आ जाता है और वो भी उसकी अपनी बहन के साथ। तो वो पूछता है, वो जो काफी ज्यादा बदतमीजी से फिजा से बात कर रहा होता है, दुआ सुन लेती है और देख लेती है। जब उसे देखती है तो फौरन से अपना रुख सामने की तरफ कर लेती है। फिर जब वो चला जाता है, पास से गुजर गए, तो दुआ फिजा से पूछती है कि ये कौन था। तो फिजा कहते हैं ये मेरा शोहर फराज। तब दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, वहाँ से तो चुप करके चली आती है, ना फिजा को कुछ नहीं बताती। अब फराज और कशमाला का चैप्टर शुरू हो चुका है। फराज और कशमाला ने अब इनकी जिंदगी में एंट्री मानी है, और जो कह रहे थे कि फराज अलग और कशमाला अलग एंट्री मारे, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये दोनों ही मिलकर इनकी दोनों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। वो कैसे आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जबकि आपने टीजर में देख ही लिया होगा कि फराज अपने ही दोस्त के साथ बैठा हुआ प्लानिंग बना रहा होता है कि अगर मैं बॉस की बीवी को सेट कर लूं अपने साथ तो क्या आप ही बात है, क्योंकि ऐसे शख्स जो होते हैं वो अपनी ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम लगा रहे थे। अगर मैं इसको ही पंसा लूं तो क्या होगा, इसकी बीवी भी मेरी हो, इसकी जायदाद भी मेरी होगी। वो अपने ही साथी के साथ बैठे बातें कर रहा होगा और अपने ही प्लान मंसूबे बना रहा होगा, इस बात से बेखबर के बॉस की बीवी कौन है, वही लड़की, वही दुआ जिसको इसने बर्बाद किया था, दुनिया के सामने रुसवा कर दिया था। लेकिन ये इस बात से भी बेखबर है। ये तो बस इतना ही सोच रहा है कि बॉस की बीवी को मैंने पटाना है, क्योंकि इसने सुना है कि बॉस की बीवी कोई अच्छी जगह से नहीं आई, इसलिए ये सोच रहा है कि बॉस की बीवी एक राशने वाले के घर से बॉस खरीद कर लेकर आए हैं। तो ऐसी औरतें हर किसी को आसानी से लिफ्ट करवा देती हैं, वो आए दिन अपना। तो ऐसी औरतें हर किसी के साथ ही मुंह काला करती फिरती हैं। बस मुझे कुछ ना कैसे करके बॉस की बीवी के पास जाना होगा। अगले ही दिन ये क्या करता है कि अपने शेरवा अपनी मीटिंग में होता है, तो ये गोल्डन चांस समझता है और कहता है कि आज मेरी अच्छा मौका है। बॉस मीटिंग में है, उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो शॉर्ट ब्रेक लेके चला जाता है। वहाँ जाकर गार्ड को कहता है कि मैंने बीबी साईं से मिलना है, लेकिन गाड़ी से अंदर नहीं जाने दे। तो कहता है आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। तो फराज कहता है कि आप अपनी बीबी साईं को बताएं कि फराज आया है आपसे मिलने। इस बात से बेखबर की ये वही दुआ है। और गार्ड क्या करता है, बीबी को कॉल करता है। तो दुआ कहती है जी हाँ जी, क्यों कॉल किया आपने। तो वो बताता है इंटरकॉम पे कि बीबी आपसे कोई शख्स मिलने आया, मैंने उससे मना भी किया है कि आप शेरवा साहब का नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे मिलना है। तो दुआ बहुत हैरान होती है कि मुझसे मिलने वो भी कोई मर्द कौन आ सकता है, मैंने तो किसी को भी अपने घर का नहीं बताया। वो पूछती है कि कौन है, क्या नाम है इसका। तो वो कहता है बीबी अभी इसने मुझे बताया ही था, लेकिन मैं भूल गया, मैं दोबारा पूछता हूँ। जब वो दोबारा फराज से पूछता है कि क्या नाम है, तो फराज कहता है मेरा नाम फराज है। जैसे ही दुआ उसकी आवाज सुनती है तो दुआ आगे तो पसीने छूट जाते हैं कि ये कैसे यहाँ तक आ गया। मैंने तो इसे घर का एड्रेस भी नहीं दिया था और ना ही मैंने सुलाया, लेकिन ये कैसे, ना ही मैंने अम्मा अब्बा साई को बताया, ऐसा कुछ भी ना फिजा को पता मेरे घर का, तो ये मेरे घर कैसे आ गया। इस बात से बेखबर, वो तो इसको जानता नहीं, यही उसको जानती है। बस इतना पता है मेरी शादी उसी दुआ की बहन से हुई है जिसकी दुआ की जिंदगी मैंने बर्बाद की थी, लेकिन इसको इनसे ये नहीं पता कि इसकी बॉस की बीवी वही दुआ है। जहाँ दुआ कहती है कि उसे वो बीबी साईं का नहीं है, वो भी नहीं किसी से भी मिल सकती, और काफी ज्यादा उसकी इंसल्ट कर देती है। गार्ड ऐसे हर कोई मुंह उठा के आ जाता है, तुम उसको अंदर आने दोगे, तुम्हारा मैं आने दो साहब ने शेरवा को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी कि हर कोई तीसरा मर्द आके हमारे घर आ जाता है और तुम उसको अंदर भेज देती हो। तो गार्ड बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि ठीक है बीबी साईं मैं मना कर देता हूँ, लेकिन आप मेरी शिकायत नहीं ले। दुआ कहती है ठीक है, अगर चाहती हो कि मैं शिकायत ना लगाऊं तो उसको फौरन से यहाँ से भेजो। तब तो फराज मुंह लटकाकर चला जाता है। जब इतनी ज्यादा अपनी तारीफें और बेइज्जती सुनता है तो आसानी से घर चला जाता है। फिर एक नया सुबह बनाता है कि ये ऐसे मुझे कभी भी नहीं मिलने देंगे, मुझे फिजा को अपने प्लान में शामिल करना होगा और फिजा को अपने साथ लेकर जाना होगा। अगले ही दिन शेरवा को पता चलता है कि शेरवा के पास आएगी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो क्या करते हैं, वो हवेली के लिए रवाना हो जाते हैं और दुआ को भी कहते हैं कि दुआ तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। बस आएगी तबीयत नहीं ठीक। दुआ बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि ठीक है, और एक तरफ खुश भी होती है कि शेरवा ने मुझे अपने साथ लेके जाने का फैसला किया और मैं भी हवेली देख सकूंगी और वो भी उनकी बीवी की हैसियत से। दुआ तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसी तरफ उदास भी होती है कि अब्बास आएंगी, तबीयत काफी ज्यादा खराब है। फिर जब ये ऐसे करते हैं तो ये तैयार होकर हवेली पहुंच जाते हैं। जब ये लोग हवेली पहुंचते हैं तो बाबा साई बहुत ही कमजोर और बीमार होते हैं। शेरवा से कहते हैं कि मैं अब थक चुका हूँ, पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी को लेकर हवेली ही शिफ्ट हो जाओ ताकि जमीनों के और इलाके के मामला संभाल सको। शेरवा जब अपने बाबा साई को इस कदर परेशान देखता है तो कहता है बाबा साई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आपको कभी भी कुछ नहीं होगा, ये सारे मामला आप ही संभालेंगे। तो बाबा साई अब शुद्धा होते हुए कहते हैं बेटा अब तो उम्र हो चुकी है, लेकिन शेरवा तरफ के कहता है बाबा साई आपकी मेरी भी उम्र आपको लग जाए, अल्लाह ताला आपको 80 साल उम्र दे, आप हमारे बच्चों की भी खुशियां देखिए। और फिर अम्मा साई को मुखातिब करके कहता है कि अम्मा साई प्लीज बाबा साई को समझाए कि ऐसी बातें करके उदासी वाली और मायूसी वाली बातें ना करें, आखिर क्यों करें। अम्मा साई तो खुद बाबा साई की बात सुनकर काफी ज्यादा रह चुकी है और मायूस हो गई है। तो वो शेरवा से कहती है बेटा समझाएं, जबकि पीछे गड़ी दुआ फौरन ही वापस बाबा साई को मुखातिब करके कहती है बाबा साई अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रहे, आपको तो अभी बहुत जीना है। जबकि दूसरी तरफ कशमाला जो कि वैसे ही दुआ
को हवेली में दाखिल होता देखकर अंगारा पा हो रही थी। अब जब दुआ को यूं बाबा साहिब से बातें करते देखी तो कश्माला का दिल तो जैसे जल के गोला हो जाता है और धीरे दिल में सोचती है कि बाबा साहिब तो रहे या ना रहे, तुम खुश फहमियों में रह रही हो, तुमने शेरवा की जिंदगी से तो मैं तुम्हें निकाल कर ही रहूंगी, वो भी बहुत जल्द। क्यों ना कि शेरवा के दिल पर और शेरवा की मोहब्बत पर सिर्फ और सिर्फ मेरा है कर। दूसरी जानब आप लोग देखेंगे खिदर सुंबल का निकाह हो चुका है तो खिदर पहुंच जाता है सुंबल के घर ताकि इसे खाने पर ले जा सके, लेकिन इसका सामना हो जाता है सुंबल के बदतमीज भाई फराज के साथ। वो खिदर से कहता है कि मैं तो अपनी बहन को तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बेचने वाला, अभी सिर्फ निकाह हुआ है ना, रुखसती तो नहीं ना हुई, अब हमें क्या पता कल को तुम रुखसती करके भी लेके जाओ या मुकर जाओ, ये तो नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे। खिदर को तो फराज की बातें सुन के जैसे आग लग जाती है और बड़ा गुस्सा है, फराज पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम, अपनी ही बहन के बारे में इस कदर बेफजूल बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो फराज खिदर से कहता है मुझे क्यों शर्म आई, तुम्हें आनी चाहिए, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, डिनर के बहाने मेरी बहन को होटल की रौनक बनाना चाहते हो। यहाँ पर तो खिदर का पेशेंट जो आप बिल्कुल ले जाता है और चीखते हुए फराज से कहता है कि शायद आप मजीद बकवास नहीं सुनूंगा आपकी। अब बहुत बदतमीजी सुन ली मैंने और बर्दाश्त के लिए भी शोर हंगामा सुनकर सुंबल और फिदा भी फौरन डाइनिंग रूम में पहुंच जाती है। तो खिदर सुंबल से कहती है खिदर सुंबल से कहता है देख लो किस कदर घटिया बातें कर रहा है तुम्हारा भाई, कोई इतना घटिया इंसान भी हो सकता है। जब ये घटिया अल्फाज सुनता है फराज को तो ज्यादा गुस्सा आता है और उसको मारने दौड़ता है और कहता है कि अभी घटिया किसको बोला। सुंबल और फिदा तो मामले को मजीद खराब होता देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और इन्हें एहसास भी होता है कि भाई को खिदर के साथ अब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहरहाल वो अब इस घर का दामाद है। खास तो पहले ही थका हारा आया था, फवाद से अपनी काफी ज्यादा अच्छी खासी इंसल्ट करवा के आया था तो इसका दिमाग तो वैसे ही घुमा हुआ था और दूसरी तरफ ये भी सोच रहा था कि अगर मैंने जिस तरह दुआ की जिंदगी बर्बाद की थी, अगर इस तरह इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तो हम किधर जाएंगे। इसे इसी बात का खदशा रहता है, इसलिए वो तैयार ही नहीं था सुंबल के साथ अपनी बहन का निकाह करने के लिए। वो तो फहद के साथ इसका रिश्ता करने के लिए तैयार थे, लेकिन नजीर साहब जो बहुत समझदार आदमी है और उन्होंने अपनी बच्ची की खुशी देखी और यही देखा कि उसकी बच्ची किसमें खुश रह सकती है और क्योंकि उसकी जिंदगी का मामला है, इस तरह इन्होंने खिदर का इंतखाब किया। जब लेकिन खिदर ने काफी उन्हें बातों में उलझाया तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि पता नहीं ये कैसा बिहेवियर करेंगे, लेकिन जब निकाह की बात पर वो मान गया तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपनी बच्चियों को दुआएं देते हैं और फिर आखिरकार इनका निकाह भी हो जाता है। लेकिन खिदर की अम्मी और बहनें ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि इनको यही फिक्र है कि अगर इसका निकाह हो गया और रुखसती हो गई तो ये मेरी बेटियों को पूछेगा भी नहीं और मेरी बेटियां बिन ब्याह ही इस